हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई डेली टेस्ट नंबर 149 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यह टेस्ट वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। तो ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है जो डिस्टेंस मेजर करता है, वो भी छोटा छोटा डिस्टेंस, जैसे कि थिकनेस जो है सीट का, बॉल का रेडियस, डायमीटर, ये मेजर करता है। नहीं, बॉल का डायमीटर मेजर नहीं करता, लेकिन लेंथ जो है, छोटे छोटे जो लेंथ है उसे मेजर करता है और काफ़ी प्रिसीशन के साथ, हाई प्रिसीशन के साथ मेजर करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन स्केल होता है, ये मेन स्केल हो गया, और मेन स्केल में दो मार्किंग के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मिलीमीटर हो सकता है। ये यदि हमारा 1 सेंटीमीटर है, इसको 10 भाग में डिवाइड कर दिया है तो 1 मिलीमीटर हो गया। ये इसका लिस्ट काउंट कहलाता है। ये लिस्ट काउंट है मेन स्केल का 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर को काफ़ी एक्यूरेटली ये मेजर कर सकता है, यही इसका लिस्ट काउंट है। लेकिन यदि हमें 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा कम डिस्टेंस को अच्छी तरह से मेजर करना है, मतलब प्रिसीशन हमें बढ़ाना है, 1 मिलीमीटर की जगह पर मान लीजिए हमें 0.1 मिलीमीटर को एक्यूरेटली मेजर करना है, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें तो वर्नियर ने एक स्केल लगाया था, उसको सब्सिडी स्केल या सपोर्टिंग स्केल कहिए, वो लगा दिया उसने क्या किया कि एक यहाँ पर दूसरा स्केल लिया और उसको लगा दिया, और उस स्केल का यूजुअली क्या करता है, इस स्केल को 10 पार्ट्स रहते हैं, जैसे ये यहाँ पर 10 है, राइट, और ये 9 है। तो 9 जो डिवीजन है, इसको मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर उसने अपना 10 स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन को डाल दिया। उसने वर्नियर स्केल लिया, इसको 10 भाग में डिवाइड किया। तो ये यदि 1 मिलीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 10 में डिवाइड करेंगे 0.9, तो एक यहाँ आया 9, ऐसे करके 4, 5, 6, ये मैंने कुछ लगता गलत किया, 9, 18, 29, 27, एक यहाँ आएगा और उसके बाद ये यहाँ आएगा। तो इस तरह से 10 हो गए। तो ये मैच कर रहा है, इधर 0 मैच कर रहा है और इधर 9 मैच कर रहा है दोनों का। तो ये सपोर्टिंग स्केल है। इसके जरिए हम मेजर कर सकते हैं 0.1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस एक्यूरेटली। तो इसमें इसका लिस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर है, लेकिन इसका लिस्ट काउंट जो है वो उससे कम है। कितना है? तो इसको ये बताने के लिए कि कितना है इसका लिस्ट काउंट, वो एक्चुअली होता है एक मेन स्केल डिवीजन, ये हमारा मेन स्केल डिवीजन है, और ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है। ये दोनों का जो डिफरेंस है यही होता है लिस्ट काउंट। यही, क्योंकि यदि हम इसको ये मार्किंग जो है इसका वर्नियर स्केल डिवीजन से यदि मूव करते हैं, तो ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वही ये मेजर कर रहा है। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है, ये हमारा बड़ा करके दिखा रहे हैं, 1 मिलीमीटर है, इसको हमने 10 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनिशियली जो है हमारा ये यहाँ पर था वर्नियर स्केल, और इधर मैच कर रहा था 9 पर, इसका 9, इसका 10 मैच कर रहा था। अब यदि इसको एक यहाँ से थोड़ा सा यदि हम इसको मूव करें तो क्या होगा कि ये जो पहला वाला दिख रहा है, ये कितना पर है? ये 0.9 पर है, और ये 1 पर है। ये कितना का गैप है? 0.1 का, राइट। तो यदि हम इसको यदि थोड़ा सा मूव कर दें राइट, थोड़ा सा, तो ये वाला आके इसके साथ मैच कर जाएगा। तो पहला वर्नियर स्केल का रीडिंग जो है, वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, सो मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच कर लिया। तो कितना का हमने इसको कवर कर लिया, ये पहले वाला जो है मार्क है उसको कवर कर लिया। ये 1 मिलीमीटर है, उसका 10th हिस्सा, सो 0.1 हमने कवर कर लिया। यदि इसको हम एक थोड़ा सा और पुश कर दें तो दूसरा वाला जो है ये कितना है? 1.8, और ये 2 है। तो 2 यदि हम इसको 0.2 से मूव कर दें राइट, तो ये वाला मैच कर जाएगा। तो हमने ये यहाँ तक आ गया, ये 0.1, 0.2। तो इस तरह से लिस्ट काउंट ये वाला डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है? ये है एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस, यही है इसका लिस्ट काउंट। ये जनरल फार्मूला है लिस्ट काउंट निकालने का, और जो लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का है वही लिस्ट काउंट इस डिवाइस का होगा, क्योंकि लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का कम है और डिवाइस जो है
उसका भी लिस्ट काउंट वही कहा जाएगा जो सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल मैचेस विथ 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यहाँ पर हमने मैच कराया था 9 वर्नियर मेन स्केल डिवीजन, ये 9 है मेन स्केल डिवीजन, उसको मैच कराया था 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है 49 मेन स्केल डिवीजन से। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। ये वाला जो दिखा रहा है ये 1 मिलीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन जो है उसको कहते हैं और वो है 1 मिलीमीटर। यानी कि ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट दिया हुआ है। द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या होगा? ये तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट है। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है? वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कम आएगा, इसलिए फुल डिवाइस का जो लिस्ट काउंट है वो वर्नियर स्केल के डिवाइस या जो सबसे कम लिस्ट काउंट वाला है लिस्ट काउंट है वो होगा। तो पहले वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है या फिर कहिए इस डिवाइस का जो लिस्ट काउंट है उसको निकालते हैं। और उसको कैसे निकालेंगे? ये लिस्ट काउंट है यहाँ पर जैसे कि बताए, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ से देख लीजिए ये मेन स्केल डिवीजन है, एक 50 वर्नियर स्केल डिवीजन यदि 49 MSD है के बराबर है तो एक कितना आएगा? ये आएगा 49/50 मेन स्केल डिवीजन के। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी करते हैं कि एक फार्मूला के रूप में लिखते हैं, इसको कहते हैं NPSD = M MSD। तो यहाँ पर जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1 MSD माइनस 1 BSD कितना हो गया? N BSD MSD है तो 1 BSD हो जाएगा M/N MSD। और इस तरह से हमें फार्मूला आ गया N - M/N MSD। ये लिस्ट काउंट का फार्मूला के रूप में हम यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि N जो है वह वर्नियर स्केल का डिवीजन का नंबर है और M मेन स्केल के डिवीजन का नंबर है जो दोनों मैच करता है। तो यहाँ पर हमारा इसी में N-1 या फिर ऐसे लिख सकते हैं 50 - 49/50 MSD। ये MSD के टर्म में देता है, ये फार्मूला MSD के टर्म में देता है, मेन स्केल डिवीजन के टर्म में देता है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि एक MSD कितना है। इस क्वेश्चन के लिए ये 1 मिलीमीटर है, वो किसी यूनिट में होगा ना। यहाँ पे MSD मिलीमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, या 3 मिलीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, जो भी होना है वो होगा। तो ये कितना आ गया? 1/50 MSD। और MSD के वैल्यू में 1 मिलीमीटर पता है तो उसको हम वैल्यू रखते हैं 1 मिलीमीटर/50। ये आपका आंसर है 0.02 मिलीमीटर। ये आपका लिस्ट काउंट आया वर्नियर स्केल का, और वही लिस्ट काउंट डिवाइस का भी हो गया। यदि यहाँ पर 9 और 10 का रहता 10 वर्नियर स्केल डिवीजन = 9 मेन स्केल डिवीजन, तो ये 0.1 आता है। कहीं पर लिखा था 0.9, ये देखिए 0.1 आता है। लेकिन वो ना करके 0.1 से भी ये कम आया 0.02 मिलीमीटर। तो इसमें क्या किया उसने जो है सो 50 डिवीजन किया वर्नियर स्केल में और उसको मैच कराया 49 डिवीजन का। तो इस तरह से यदि आप M और N का वैल्यू, यहाँ पर N जो है वर्नियर स्केल डिवीजन है उसको यूजुअली 1 कम रखते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो हमेशा 1 कम रहेगा, 1 से कुछ ज़्यादा भी कम रह सकता है। और जब 1 से कम रहता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारा लिस्ट काउंट आया था ना वो क्या था? N - M/N। N जो है सो यहाँ पर N वर्नियर स्केल डिवीजन = M मेन स्केल डिवीजन है। और यदि ये दोनों का डिफरेंस 1 है तो ये हमेशा 1/N आता है MSD। तो बहुत जगह फार्मूला इसको ही देखेंगे, लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है N और M के जो डिफरेंस है वो 1 है। जैसे इस केस में
यहाँ पर देखते हैं ये 49 डिवीजन है और ये 50 डिवीजन है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। उस केस के लिए ये फार्मूला तो सही है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन में आपसे हमेशा ऐसा ही पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा कर सकता है कि ये 50 डिवीजन जो है सो 48 डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 48 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, या सिंपली कह सकता है 40 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, या ये नंबर उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। हाँ, तो ये फार्मूला यूनिवर्सल नहीं है, ये तभी वैलिड है यदि n माइनस n हमेशा 1 है, तभी ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन जो वेरी फंडामेंटल फार्मूला है लिस्ट काउंट का, वो हमारा ये है लिस्ट काउंट का। यहाँ से हम चल सकते हैं, लेकिन हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में 0.3 का आंसर हो गया आपका 0.02 मिलीमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी है 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद द 60 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। ये 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, लास्ट टाइम था 49, अभी हो गया 60 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पर इसको हम यदि लिखें n के टर्म में, n VSD इक्वल टू m MSD, तो लिस्ट काउंट कितना हो? लिस्ट काउंट यदि इस फार्मूला को पीछे वाले क्वेश्चन में देखें तो हम सिंपली कर सकते हैं n माइनस m बाई n, इतना MSD मिलीमीटर नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि MSD कितना है। देखिए एक MSD कितना है, यहाँ पर एक MSD कितना है? द लेंथ ऑफ वन स्केल मेन डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन स्केल मेन डिवीजन 1 MSD कितना है? 1 सेंटीमीटर। द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस बताना है, तो यहाँ पर सिंपली रख देंगे 1 सेंटीमीटर और इस सबका वैल्यू रख देंगे। ये कितना आ गया? n हो 50 माइनस 60 बाई 50 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया? 10 नहीं माइनस 10 बाई 50 इंटू सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो आ गया कितना? माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए लिस्ट काउंट यहाँ पर निगेटिव आ गया है। निगेटिव लिस्ट काउंट का क्या मतलब है? ये तो एक्यूरेसी बताता है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस को एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पर हम यदि इस फार्मूला को यूज करें तो हमें मिलता है कि ये लिस्ट काउंट निगेटिव आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है, लेकिन फिलहाल लिस्ट काउंट जब भी हम बात करते हैं फाइनली वो जो है सो नंबर का बात करते हैं। 0.2 सेंटीमीटर ये हमारा लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन इस फार्मूला ने जो हमें नेगेटिव वैल्यू दिया है वो हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ हमें बता रहा है। फिलहाल आंसर ये हो गया। अभी हम आपको ये बता दें कि ये आपको क्या बता रहा है। यदि लिस्ट काउंट नेगेटिव आ गया तो यह बता रहा है कि जब भी आप वर्नियर स्केल डिवीजन का रीडिंग लेंगे, ये वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे, यहाँ से नेगेटिव का मतलब ये बता रहा है कि वर्नियर स्केल का रीडिंग जो लेंगे यूजुअली हम किधर से लेते हैं? लेफ्ट से लेते हैं ना। हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कहा कि वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन जो है सो मैच कर रहा है किसी मेन स्केल डिवीजन से, तो 5th का हम बात कर रहे हैं। 5th मतलब स्टार्ट किए हैं 0 से ले जाकर हम 5th तक पहुँचे हैं, 5वां हमारा जो है सो मैच कर रहा है। वो तब के लिए वैलिड है जब ये पॉजिटिव रहेगा। इस फार्मूला से यदि ये निगेटिव आ गया तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है सो हम राइट से लेंगे, लेफ्ट से नहीं लेंगे, हम राइट से लेंगे। ये यही बता रहा है। यदि लिस्ट काउंट नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर आंसर में आपका जो वैल्यू आप रीडिंग लेंगे वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन बस यहाँ पर यही बात देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग जब हम लेंगे तो हम राइट से लेंगे। मान लीजिए हमारा 4th वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है किसी मेन स्केल डिवीजन से, तो प्लस के केस में यदि लिस्ट काउंट प्लस रहता तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारा होता 4 वर्नियर स्केल डिवीजन। यदि लिस्ट काउंट हमारा प्लस आता है इस फार्मूला से तो, और यदि ये माइनस आता है जैसे इस केस में आया माइनस, तो ये हम 4 नहीं लेंगे, हम राइट से काउंट करेंगे। वर्नियर स्केल में कितना रीडिंग बताया गया है, वर्नियर स्केल जो में कितना डिवीजन लिया गया है, उसमें यूजुअली 10 डिवीजन लेते हैं, बट इसको गारंटी नहीं है। इस केस में कितना लिया गया है? इस केस में जो है सो 50 है वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ पर 50 माइनस 4 कर देंगे और हम उसको n से दिखाते हैं वेरिएबल में ना, n वर्नियर स्केल डिवीजन है तो n माइनस 4 ये आएगा हमारा वर्नियर, यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पर हम इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस 4, और लिस्ट काउंट का मेन ये एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो है सो सिंपली लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है। लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव से करेंगे,
लेकिन यदि लिस्ट काउंट पॉजिटिव आया तो हम लेफ्ट से काउंट करेंगे, जो कि 4 आया, 4 मैच कर रहा है, और यदि निगेटिव है तो हम राइट से लेंगे, तो राइट से हमारा n-4 हो जाएगा। मान जैसे कि इस केस में 50 डिवीजन किया हुआ है वर्नियर स्केल का, तो 50 से 4 पीछे जाना है, तो ये हो गया 46, ये हो जाएगा 46 इस केस में। तो यही निगेटिव बताता है। तो खैर आंसर आपका ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 743। इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विथ 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है 9 मेन स्केल डिवीजन से, या फिर यहाँ पर n VSD इक्वल टू m MSD, n का वैल्यू 10 और m का वैल्यू 9। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल when jaws are in contact without any object between them। ये जीरो एरर के बारे में बता रहा है कि यदि बीच में ये जो वर्नियर स्केल है उसके बीच में कुछ भी नहीं रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है, तो ये वर्नियर स्केल का जीरो मैच कर रहा है मेन स्केल के जीरो से, दोनों मैच कर जा रहा है। इसका मतलब इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो जीरो एरर जो बताया है वो है जीरो, है ही नहीं। आगे विथ ए बॉल बिटवीन, यहाँ मेजरमेंट कर रहा है, बॉल रख दिया, बॉल बिटवीन द इट्स जॉ, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 14 एंड 15। सो हम 14 लेंगे, 14 और 15 के बीच में है। केवल यदि हम मेन स्केल देखेंगे तो 14 बोलेंगे और उसके बाद अंदाज से कुछ बोल देंगे देख के कि कहाँ पर हमारा इसका जीरो आ रहा है। लेकिन जब हमारे पास कैलिपर है, ये वर्नियर कैलिपर है, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसके बीच में कितना आ रहा है। तो शुरू में ले लेंगे ये 14, ये मेन स्केल रीडिंग हो गया 14 कितना MSD, और एक MSD कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। ये जो लिस्ट काउंट मेन स्केल का है वही 1 MSD है, तो 1 MSD इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट से पता चल गया, ये मेन स्केल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हो गया 14, 1 MSD 1 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर हमारा हो गया मेन स्केल रीडिंग विदाउट वर्नियर कैलिपर के। जस्ट केवल मेन स्केल हमारा है और हम उसको देख रहे हैं 14 मिलीमीटर है। यदि वर्नियर कैलिपर नहीं रहते तो अंदाज से बताते, बता रहे हैं 14 और 15 के बीच में है, तो हम अंदाज से बताते कि ये 14.2, 3, 4, 5 कुछ भी है। लेकिन अब अंदाज नहीं कर रहे हैं, अब हम एक्यूरेट बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, आगे उसने क्वेश्चन में कहा कि एंड द 8th वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन। 8th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो आया वो कितना है, 8 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हम किसके लिए लिखे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट काउंट हमारा फार्मूला से जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें सबसे पहले वही काम करना चाहिए, हमें लिस्ट काउंट निकालना चाहिए। तो लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट हो गया, यदि हम या ऐसे लिखिए 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, या उसी से हम जो फार्मूला निकाले हैं n-m/n इतना MSD। n का वैल्यू कितना है 10 और m का वैल्यू है 9, यहाँ से देख के बाय 10, MSD है 1 मिलीमीटर, तो ये 0.1 मिलीमीटर आया। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, ये 1 BSD। वही 1 BSD के जगह पर हम लिस्ट काउंट लिखेंगे, कितना वर्नियर स्केल डिवीजन जो मैच कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट हो गया 0.1 मिलीमीटर, तो ये 0.8 मिलीमीटर आया। और फाइनल रीडिंग जो है सो बॉल का रेडियस बताना है। पहले हम डायमीटर निकालेंगे, क्योंकि बॉल जो है इसके बीच में जब रखा गया होगा यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे, तो ये हमारे सबसे पहले ये हमें निकलेगा, उसके बाद में हम डिवाइड करके रेडियस निकाल लेंगे। तो डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग जो मेन स्केल दिया है, उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग, और उसके बाद यदि एरर है जीरो एरर, तो उसको हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हम हमें यूज कर रहे हैं कि हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे जीरो एरर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, वो माइनस साइन उसको केयर कर लेगा। कुछ भी रहेगा हम हमेशा हर सिचुएशन में इसको माइनस करेंगे। यदि माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने आप। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर है 14 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग है 0.8 मिलीमीटर, और जीरो एरर है 0, इतना मिलीमीटर सब आया, 14.8 मिलीमीटर आया। ये तो डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना होगा, 7.4 मिलीमीटर।
यदि सिग्निफिकेंट फिगर को हम देखें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 ठो है, सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें 7.40 लिखना चाहिए। तो आपका आंसर ये हो गया 4। हमने वैसा नहीं लिखा, हमने सिंपली 7.4 मिलीमीटर कर दिया, सिग्निफिकेंट फिगर का हमने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है चेंज नहीं होता है। तो एनीवे ये आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। इसको हम यदि फार्मूला में सेट करें NVSD = MMSD तो लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, n-m/n MSD, और एक MSD दिया हुआ है यहाँ पर। द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, एक्चुअली ये लिस्ट काउंट ही दे दिया है 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, एक MSD का वैल्यू निकल जाएगा, उसी को निकाल लेते हैं। n कितना है 10, m कितना है 9/10 MSD, ये 0.1 MSD, इधर है 0.1 mm। इसका मतलब है कि एक MSD 1 मिलीमीटर के बराबर है। यहाँ लिस्ट काउंट निकालना था, लिस्ट काउंट ने दे दिया, तो एक MSD हमें 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। अब आगे है कि द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ये हमारे मान लीजिए मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। इसका जीरो यहाँ पर न रह के थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर जाता है इधर। इसका जीरो यहाँ पर है और इसका जीरो यहाँ पर है, तो जो भी मेजरमेंट हम करेंगे वो ओवर एस्टिमेट करेंगे, हम ज़्यादा मेजर कर लेंगे, क्योंकि स्टार्ट ही कुछ आगे से हुआ है, तो हम ज़्यादा मेजर कर लिए हैं, तो हमें उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहाँ पर जीरो एरर जो निकाल रहे हैं वो कितना हो, क्या है, पहले तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो प्लस लिखेंगे, कितना है वो देख लेंगे यहाँ पर। When jaws are in contact without any object between them and third vernier scale division matches with the main scale, ये थर्ड 3 ठो वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर जो है 3 वर्नियर स्केल डिवीजन के मूवमेंट से जो हमें डिस्टेंस मिलेगा वही इसका जीरो एरर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट काउंट से। एक यदि हम मूव करते हैं, एक वर्नियर स्केल डिवीजन से मूव करते हैं, तो एक्चुअली हम कितना डिस्टेंस मूव करते हैं, लिस्ट काउंट के बराबर। तो 3 ठो मूव करेंगे तो 3 ठो लिस्ट काउंट, 3 × 0.1, सो 0.3 mm। ये हमारा जीरो एरर है, वो प्लस है, प्लस है, नहीं लिखे हर जगह प्लस, नहीं कुछ लिखेंगे तो प्लस ही तो है। उसके बाद में आगे और इसका और रीडिंग दिया हुआ है, विथ ए बॉल बिटवीन द जॉज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 and 11 मेन स्केल डिवीजन। मतलब मेन स्केल का रीडिंग पता हो गया हमें 10 है, लोअर वाला लेंगे, मेन स्केल रीडिंग हमारा 10 दिया हुआ है, 10 क्या मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन हमें पता हो गया है 1 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन। 4 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इसका वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो एक मूव करने से आता है कितना, एक लिस्ट काउंट, 4 मूव किए तो 4 ठो लिस्ट काउंट, 4 × 0.1, सो 0.4 mm। और जीरो एरर तो ऑलरेडी निकला हुआ है, एक बार केवल लिख देते हैं 0.3 mm। ये तीनों हमें यदि पता है तो हमें रीडिंग मिल जाएगा, और रीडिंग से क्या निकलेगा, डायमीटर, रेडियस नहीं डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग कितना आया 10 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया 0.4 mm और जीरो एरर 0.3 mm, 10.1 mm। ये आपका आंसर हो गया डायमीटर का, ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन है कि इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विथ 9
डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, NVST इसका टू MST। और यहाँ से हम इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट क्या होगा, N-M/N MST। एक MST पता है कितना है, यहाँ लास्ट में कहीं लिखा होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, यहाँ दे दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, वही यहाँ यूज करेंगे। N है 10, 9/10 1 मिलीमीटर, तो ये 0.1 मिलीमीटर आ गया, लिस्ट काउंट हमें पता हो गया। आगे, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल जीरो व्हेन जाव्स आर इन कॉन्टैक्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन देम। मैंने जीरो एरर की बात कर रहा है, तो जीरो एरर यहाँ पर जो है सो कितना है, पहले वो किधर शिफ्ट किया है, वो लेफ्ट शिफ्ट किया है, मतलब निगेटिव है। ये देखिए, मान लीजिए आपका मेन स्केल है और इसका जीरो यहाँ पर है, और 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए यहाँ 1 ये सेंटीमीटर है, ऐसे करके चल रहा है। अब जीरो होना चाहिए था यहाँ पर, अब जीरो है इसका यहाँ पर, इसका जीरो जो है सो इधर है। तो देखिए, अब जो भी मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर वो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट ही हमने पहले से कर दिया है। तो यदि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं तो 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस तरह के जीरो एरर को हम निगेटिव जीरो एरर कहते हैं। तो ये निगेटिव जीरो एरर है, और वो वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू इतना है, राइट, ये वाला हमारा वैल्यू है, जीरो एरर जो नेगेटिव है वो। और मान लीजिए यहाँ पर हमारा -1 है, ये मेन स्केल का ये -1 है, और इसको हम जस्ट बढ़ा देते हैं ऐसे। तो ये मुझे बताना है। अब उसने क्या कहा है कि जीरो एरर कितना है, वो है कि 3rd वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन। तो इसका वर्नियर स्केल मान लीजिए 1 2 कुछ इधर, और थर्ड मैच कर दिया ऐसे। तो ये जो थर्ड मैच किया है वो किसको दिया है, किसको बता रहा है, थर्ड जो मैच किया है, राइट हम मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसको यदि हम यहाँ पर रखते, -1 पर रखते, तो बिल्कुल ये लास्ट वाला मैच करता। थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो पहला वाला मैच करता, और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो दूसरा मैच करता, और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो तीसरा मैच करता। तो जो बढ़ा रहे हैं तो हमें इसका वैल्यू दे रहा है, ये जो 3 MST दिया ना उसने, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो इसका वैल्यू दे रहा है निगेटिव में। लेकिन हमें चाहिए ए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए। तो ये कितना है, ये है N-3 वर्नियर स्केल डिवीजन। नेगेटिव आ गया तब हम क्या करेंगे, सिंपली यदि नेगेटिव आ गया है तो जितना वो बोल रहा है कि कौन सा मैच कर रहा है, 3rd वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है, तो 3rd नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव में 3rd लिखेंगे, नेगेटिव में हम N-3 कर देंगे। देख लेंगे कि कितना डिवीजन है इसमें, इसमें 10 डिवीजन है, तो 10-3 सो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये देगा वैल्यू हमें इसका। देखिए 3 ठो ये दिया और 7 ये दे दिया, टोटल 10 मिला के ये 10 भाग में तो इसको डिवाइड करता ही है। आगे मूव, ये एक आगे मूव कीजिएगा तो फिर अगला उधर मैच कर जाएगा। यहाँ पर 0 और 1 के बीच में मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है, तो 0 और 1 के बीच में मैंने 1 मिलीमीटर को 10 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में पहला वाला मैच करके रखिए, तो लास्ट वाला 9 वाला मैच करेगा। थोड़ा सा आगे मूव कीजिए, 0.1 mm मूव कीजिए, पहला वाला मैच करेगा। 0.2 मूव कीजिए तो दूसरा वाला मैच करेगा। 0.3 mm मूव कीजिए तो 3rd वाला मैच करेगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन हो रहा है, 0.3 mm ये है, और ये कितना है 0.7 mm। तो ये 7 BSD हमारा हो गया जीरो एरर, और वो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन देना होगा। कितना आ गया -7, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, मतलब लिस्ट काउंट कितना पड़ेगा 0.1 mm, -0.7 mm। यदि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होता है इसे समझने में, तो आप इसको दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर बताते हैं कि पोजीशन कहाँ है हमारा जीरो का, वर्नियर स्केल जीरो का पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका पोजीशन बताइए कैसे लिखेंगे, -1 प्लस समथिंग, -1 प्लस समथिंग। ये वो समथिंग कितना है, ये जो समथिंग है वो 3 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन।
-1 + 3 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन को यदि मीटर में चेंज करना है तो 0.1 मिलीमीटर, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ गया -0.7 mm। सेम चीज इसमें हमने क्या किया, सिंपली हमें वो बता रहे हैं कि पोजीशन कहाँ पर है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल का। वो पोजीशन कैसे बताएंगे, लेफ्ट में कितना है, ये -1 mm है, प्लस ये कितना मूव किया है, तो कितना मूव किया है और 3 बताया उसने कि 3 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर गया है, उतना ही मूव किया है कि 3 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर गया है। मतलब इसका जो 3 रीडिंग जो है वो कितना है, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, और उसको यदि हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कन्वर्ट हो जाता है डिस्टेंस मिलीमीटर में। तो इसका डिस्टेंस जो जीरो है वर्नियर स्केल का, वो है उसका पोजीशन है -0.7 mm। वही यहाँ पर भी तो निकाला, इसी -0.07 mm को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो एरर है। और फाइनली हमारा जो डायमीटर है उसका वैल्यू निकालना जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग -0 एरर। और मेन स्केल रीडिंग हमने निकाला है, दिया है, ये देखा ही नहीं और नहीं देखा। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर तो निकाला ही नहीं, यहीं पर निकाल लेते हैं कि 10 और 11 के बीच में है तो 10 mm हो गया, 10 MSD, और 1 MSD 1 mm है तो 10 mm हो गया, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग अब अलग से हम नहीं निकाले हैं, यहीं पर निकाल देते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना उसने बताया है, 4th वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेज विद, तो 4th है तो 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, -0 एरर यहाँ पर देखिए कितना आया, -0.7 mm है। इसका केवल इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, ये हुआ 10 mm प्लस 4 टाइम्स इसका लिस्ट काउंट है 0.1 mm प्लस 0.7 mm, सब मिला के कितना हो गया 11.1 mm। ये आपका आंसर हो गया 11.1 mm, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लगभग सिमिलर क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उस केस में हमारा लिस्ट काउंट जो इस फार्मूला से निकल रहा है पॉजिटिव निकल रहा है, उस केस में निगेटिव निकलेगा। थैंक यू।